अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी फ्राइडे 8 मार्च 2024 के लिए। तो जैसा कि हमने अपने पुराने पिछले हमने अपने एक फोरकास्ट के अंदर डिस्कस किया था, कल वाले फोरकास्ट के अंदर, कि जो गोल्ड है वो बुलिश है और गोल्ड को हमने अगर बाय की साइड प्ले करना है तो उसके क्या क्या लेवल हो सकते हैं। ये दो लेवल्स जो उनसे थे, फर्स्ट ये और सेकंड ये नीचे वाला, ये हमने दो लेवल्स जो है वो डिस्कस किए थे अपने पिछले फोरकास्ट के अंदर कि हम इन लेवल्स के साथ जो है वो बाय की ट्रेड को परफॉर्म करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने वहाँ से अपनी जो बाय की ट्रेड है उसको किया भी है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें एक अच्छा रिवॉर्ड भी दे के गई है। तकरीबन अगर हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करें तो ये हमें 240 पिप्स जो है, या अगर आपने कोई लेट एंट्री भी की हो तो आपको मिनिमम 200 पिप या 150 पिप तो यहाँ से आप रिवॉर्ड ले चुके होंगे यकीनन। अच्छा, अभी भी हमारे पास जो गोल्ड है वो स्टिल हमारे पास बुलिश ही है। तो हम इसकी जो है वो डिस्कस करते हैं कि हमने इसको बाय कहाँ से करना है और सेल कहाँ से करना है। हमारा जो मेन इसके ऊपर ट्रेडिंग के लिए होगा कल के लिए, वो हम इसका बाइंग को ही देखेंगे कि हमने जो है वो बाइंग कहाँ कहाँ से इसके अंदर से करनी है। और अगर तो हम इसको फिबोनाची के हिसाब से इसके लेवल्स को देखें तो 61% का जो सा एरिया था वो प्ले हो चुका है, जो कि आपका निकलता है 2149 का। 50% का एरिया ब्रेक कर चुका है प्राइजेस जो है। 79% का एरिया स्टिल हमारे पास वैलिड है अभी तक। और इसके साथ हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी अलाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक एरिया है, ये हमारे पास एक अच्छा एरिया निकल के आ रहा है। यहाँ से हम जो है वो सेल की जो है एक सॉरी बाय की जो है ट्रेड वो ले सकते हैं। इसके अगर एरिया को हम मार्क करके रखें तो इसका एरिया हमारे पास कुछ इस तरह से निकलता है, जो कि एक दफ़ा मिटिगेट हो भी चुका है। अगर हम इसको और रिफ़ाइन करें तो हमारे पास जो एक्यूरेट एरिया निकल कर आता है वो हमारे पास एक, हम इसी एरिया को ले सकते हैं, इस कंप्लीट एक एरिया को, यहाँ तक हम इसको ले सकते हैं, जिसका हम एस एल रख सकते हैं इस लो के नीचे। ये जो लो है इसके नीचे हम जो है एस एल रखेंगे। ठीक है, इस एरिया के बारे में बात करें तो हमारे पास एरिया निकल कर आता है 48 से, हमारे पास ये 45 का जो है एक एरिया निकल कर आ रहा है। तकरीबन 30 पिप का ये हमारे पास एरिया बनता है इसकी बाइंग के लिए। और अगर तो ये हमारा एरिया प्राइसेस जो है वो कल को ब्रेक करती हैं तो उसके बाद फर्दर हमारे पास जो सेकंड इसका बाइंग के लिए एरिया होगा वो यही वाला एरिया होगा दोबारा से, जहाँ से हमने आज जो है इसकी बाइंग की है। ठीक है, ये एरिया हमारे पास, हम इसके बारे में कल भी डिस्कस कर चुके हैं, 39 का और 41 का हमारे पास एरिया है, 39 से 41 का 20 पिप का ये एरिया है। और जो हमारी थर्ड जो बाइंग की इसकी ऊपर प्रैक्टिस होगी वो हमारे इस एरिया से होगी, जो कि हमारे पास निकल के आ रहा है 35 से लेके 31 तक का 40 पिप का, ये भी हमारे पास एक एरिया अवेलेबल है। जब तक ये एरिया प्राइजेस ब्रेक ना करें, H1 की कैंडल क्लोजिंग यहाँ पर ना दें, तब तक जो है हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इसका वो शिफ्ट नहीं होगा। अच्छा, गोल्ड के बारे में अगर हम और बात करते चलें कि ये किस तरह से जो है रिएक्ट कर रहा है और इसका क्या मोमेंटम चल रहा है, इसका एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा फास्ट मोमेंटम चल रहा है। इसका जो एक साइकोलॉजिकल प्राइस लेवल था 2165 का, आज उसने इसको टैप दिया और वहाँ से जो है इसके अंदर सप्लाई भी एंटर हुई है। ठीक है, हमें H1 के ऊपर भी इस पे देखने को मिल रहा है कि इसके ऊपर जो वॉल्यूम्स के बारे में भी अगर हम देखें तो स्टिल हमारा ना ये वाला जो सा वॉल्यूम है, ये स्टिल इसको प्राइसेस को होल्ड करके इसने जो है बाय साइड पे ही रखा हुआ है। इस वॉल्यूम्स को प्राइसेस जो है वो ब्रेक नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो इससे ऊपर क्लोजिंग हुई है अगली H1 की इस वीक से। तो हमारे पास हमें ये क्लियर कट जो है वो बाय साइड की तरफ इंडिकेट कर रही है। और हम इसमें कोशिश भी करेंगे कि अगर ये हमें वापस से इस एरिया के अंदर मिलता है और ये परफेक्ट एरिया हमारा निकलता है, ठीक है, इस एरिया के ऊपर आपने ज़रूर एक बाइंग की जो ट्रेड है उसको प्रेफरेंस देनी है, उसको देखना है। ठीक है, एरिया आप अपने चार्ट के ऊपर भी ये लगा के रख सकते हैं, जब मार्केट आए यहाँ पर आप प्ले करें। और अगर आपने लिमिट के साथ ट्रेड करनी है, कोई लिमिट ऑर्डर लगा के, तो फिर आपको जो एस एल है वो थोड़ा सा ज़रा बढ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि एट द मोमेंट हमारे पास प्राइजेस ये भी कर सकती हैं कि यहाँ से आके इस लो की जो है लिक्विडिटी स्वीप करे, यहाँ से थोड़ा सा नीचे है, उसके बाद देन जो है वो फर्दर बाय साइड की तरफ मूव करना प्राइसेस शुरू करें। अच्छा, अगर हम इसकी फर्दर बात करें कि इसका गोल्ड का मोमेंटम जो बुलिश का चल रहा है ये कब तक टूट सकता है और इसके क्या जो है वो निकल कर आ रहे हैं। कल हमारे पास एक मेन जो है वो एक इसकी न्यूज़ आ रही है एनएफपी। ठीक है, फ्राइडे है कल, कल हमारे पास एनएफपी का डाटा आ रहा है। एनएफपी का डाटा अगर तो हमारे पास पॉजिटिव आता है तो हमारे पास हाई चांसेस हैं कि ये जो है
वो अपना स्ट्रक्चर जो है वो सेल साइड की तरफ शिफ्ट करे। अगर तो हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो अभी तक हमें ये कहीं पर भी H1 क्या M30 पर भी ये हमें जो है वो इसने कोई सेलिंग का हमें एविडेंस नहीं दिया हुआ। ठीक है, जिसकी बेस के ऊपर हम इसको इस ट्रेंड को हम चेंज करके रिवर्सल समझ सकें और इसमें जो है वो सेल करना शुरू कर सकें। लेकिन इंशाल्लाह ताला जब भी इसका सेल का सेटअप बनेगा, हम अपने चैनल के ऊपर मैं अपने चैनल के ऊपर जो है उसको भी डिस्कस करूंगा, और फिर जो है हम इसकी सेल की ट्रेड भी एक पकड़ेंगे अच्छी। जिस तरह हमने इसकी ट्रेंड की पूरी इस दफ़ा जो है वो बाइंग की ट्रेड्स पकड़ी थी, बिल्कुल नीचे टॉप बॉटम से। जिस तरह आप देख सकते हैं 1995 से जो है हम इसकी बाइंग में एंटर हैं, और हमने इन लेवल्स के ऊपर भी जो थी वो बाइंग की थी, लेकिन वो ट्रेड्स को भी क्लोज़ कर चुके हैं। और अभी फर्दर भी इसकी जो है बाइंग देखेंगे कहाँ कहाँ से हम कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से की जा सकती है। यहाँ से भी हमने बाय किया हुआ है इसको। और अभी जो इसका सेलिंग की तरफ अगर हम देखें ना, तो सेलिंग की तरफ देखना इसकी फ़िलहाल अभी बेवकूफ़ी होगी। आप इस तरह से देख सकते हैं कि कुछ छोटी मोटी जो है स्कैल्पिंग्स वगैरह इसमें से कर सकते हैं सेलिंग के लिए। और सेलिंग के लिए जो हमारे पास इसका एरिया आ रहा है ना, वो हम M5 के ऊपर कुछ छोटा मोटा सेलिंग के लिए भी एरिया ढूंढ लेते हैं, आइडेंटिफाई करके रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन इनके जो एसएल्स हैं वो काफ़ी बड़े बन रहे हैं। तकरीबन हमारे पास ये इतना एक जो सेलिंग का है, सेलिंग के लिए जो एरिया निकल रहा है, ठीक है, ये तकरीबन हमारे पास निकल रहा है 61 से 60 का एरिया, तकरीबन 10-20 पिप का ये एरिया बन रहा है, 10 पिप का एरिया। ठीक है, इसके अंदर जो है इसका जो एसएल होगा वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन तकरीबन इसका 30 से 35 40 पिप का हमें इसे एसएल देना पड़ेगा। तो सेलिंग के लिए आप ये देख सकते हैं कि छोटे मोटे जैसे स्ट्रक्चर के लेवल से ये थोड़ा बहुत रिट्रेस ले रहा है, जैसे अभी इसने यहाँ से रिट्रेस लिया है। ठीक है, इस जगह से। तो इस तरह से हम ना स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग इसके अंदर कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये हमें तकरीबन अच्छा रिवॉर्ड दिया जाता है एट द मोमेंट। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है, इसीलिए हम इसके ऊपर जो है वो सेलिंग को अवॉइड ही करें तो वो ज़्यादा जो है बेहतर रहेगा। बाकी इसके ऊपर जो है हम बाइंग की ट्रेड्स करेंगे, बाइंग के लेवल्स हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं मैंने अभी, जो हमारे बनते हैं बाइंग के लेवल्स। ठीक है, बाकी जब तक ये विक्स इसकी होल्ड है तब तक ये और ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अपने इसी एक लेवल के अंदर रेंज भी कर सकता है कल का दिन एनएफपी आने तक। और जो है वो एनएफपी के बाद एनवाई सेशन के अंदर ये जो है अपना दोबारा से नीचे कहीं से आके अपनी डिमांड उठा के यहाँ से या इस लेवल से, तो ये दोबारा जो है बाय साइड की तरफ जाना स्टार्ट कर सकता है। तो इसकी जो है आपने बाय के लिए कोशिश करनी है कि आप इसको पकड़ सकें। ठीक है, बाकी जो है एनएफपी का डाटा इसका डिसीजन करेगा कल के प्राइसेस जो हैं वो और हमारी फर्दर ऊपर जाएंगी या नहीं जाएंगी। अगर जाएंगी भी तो इसका जो टारगेट निकल के आता है वो 2200 का निकल कर आता है। 2200 तक जो है आपकी प्राइसेस फर्दर जो है बुलिश रह सकती हैं। उसके बाद हमें जब इसका एविडेंस मिले M15 पे, M30 पे, उसके बाद आए फिर H1 पे आए, तो हम फिर इसकी जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखते हुए इसका जो है सेलिंग के ट्रेंड को भी हम इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक, अगर तो आप इसके अंदर किसी किस्म की हेल्प लेना चाहते हैं, कुछ आपकी चीज़ें अपनी क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये था आज का हमारा गोल्ड का एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि होगी वीकली एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।